हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझसे मेरे चैनल में एक टेलीग्राम के एक पंटर ने पूछा। उसका कहना था कि वो मैच में डर जाता है और डर के जो है लॉस को बुक कर देता है। तो मैंने इसका आंसर अपने चैनल में दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये काफ़ी सारे लोगों का रहा होगा। तो इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को और अच्छा क्लैरिटी इस पे मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो प्यार मिल रहा है ताकि वो और मिलता रहे अच्छे से। हम्म तो मैंने उसको भी कहा था इसमें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा पॉइंट ये है कि जो है मेरा मानना है कि अगर आप डर कर अपना सौदा काट देते हैं तो वो एक तरीके से अच्छा है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, आप वीडियो बना रहे हो कि डरना नहीं चाहिए या डरना कैसे नहीं चाहिए, और अब आप कह रहे हो डर अच्छा है। तो देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ भी दो ही पहलू हैं और आपको वो समझने होंगे। मैं डर को अच्छा बोल रहा हूँ, क्यों अच्छा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली तीन तरह के पंटर होते हैं। देखिए, पहले होते हैं जो नॉन कटिंग खेलने वाले होते हैं, जो एक बार अपनी टीम पे बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर वो मैच से या तो पूरा पैसा लेते हैं या पूरा पैसा देते हैं। दूसरे होते हैं जो एक बार टीम पकड़ लेते हैं, लेकिन जहाँ उनको मौका लगता है पलटे में 30 पैसा 25 पैसा 10 पैसा वो अपना लॉस कर बुक सेट कर लेते हैं। तो उन दोनों के लिए तो ये वीडियो मेरा है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डरते नहीं है। अब जो डरेगा नहीं उसके लिए ये वीडियो क्यों होगा? तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो तीसरी प्रजाति है पंटर की, जिसको हम ट्रेडर बोलते हैं, उसके लिए मेरा ये वीडियो है। यानी कि स्मॉल पंटर जो होते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि डर अच्छा है। डर क्यों अच्छा है? देखिए, डर दो सेंस है। एक तो ये है कि आपने सौदा कर दिया है और हर मैच में आपको डर लग रहा है, आपके हाथ पांव कांप रहे हैं। ओहो हो, हार ना जाऊं, हार ना जाऊं, इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं। तो वो डर तो गलत है। पर यहाँ जो मैं डर कह रहा हूँ इसको मैं समझदारी कहूँगा। कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी टीम जो है वो आपके हिसाब से नहीं चल रही, जो आपने सोचा था कंडीशंस वैसे नहीं चल रही, और अब आपको लग रहा है कि भाई आज इस मैच में कुछ नहीं होना, तो मान लो मेरा आज लॉस मेरे 10 का है तो उसको क्यों ना 5 का कर लिया जाए। तो ये अच्छा है, ये डर अच्छा है। इससे क्या होगा कि जब भी एक खराब फेज चलेगा बहुत लंबा, उसमें आप सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, हाँ। हर मैच में डरना या 10 में से 6 मैच में डरना वो गलत है, उसको मैं गलत कहूँगा। लेकिन 10 में से 2 या 3 में तो आपको ऐसे लगते हैं जहाँ कंडीशन आपके हिसाब से नहीं जा रही, तो वहाँ डर अच्छा है। उन मैचों में पैसा बचाइए। आपको भी देखो ऐसा कई बार होता होगा कि आपको ये दिख जाएगा कि मैच में कुछ नहीं रखा, पर फिर भी आप मैच में बैठे रहते हो कि क्या पता उड़ जाए, क्या पता उड़ जाए, उड़ जाएगा तो अफसोस हो जाएगा। इस तरह की बातें मन में रहती हैं। तो उसको मत निकालिए अगर आपको वहाँ डर लग रहा है। क्योंकि देखिए, जिस दिन आप बैठे हैं उस मैच में पैसा लेके, आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए अपने कैपिटल को बचाना। ठीक है, जब कैपिटल बचेगा तो बुक्की से या माफिया से आप कभी भी लड़ लेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये डर अच्छा है अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए अब इसके कुछ रीजंस होते हैं कि बंदा जो डरता है वो क्यों डरता है। तो पहला पॉइंट है इसका बैकअप इशू। किसी बंदे के पास मान लो बैकअप कम है, तो उसका डरना थोड़ा सा स्वाभाविक है। कैसे? मान लो कोई बंदा है जिसका लिमिट है 50,000 रुपये। अब वो एक मैच खेल रहा है मान लो 15,000 या 20,000 से, तो पहला मैच हारेगा, थोड़ा सा घबराएगा। दूसरा मैच जहाँ वो हारा या हारने की स्थिति में आया, उसकी फटनी तय है। क्योंकि उसको ये भी रहेगा कि भाई मेरे को अगला मैच भी खेलना है, अगला मैच नहीं खेलूंगा तो कैसे मेरा बात चलेगी। तो यहाँ पे बैकअप का इशू है। उसके पास सफिशिएंट है ही नहीं बैकअप कि वो लंबा खेल सके। तो बैकअप को बढ़ाइए। अगर आपको बैकअप आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो आप अपने डर डर तो लगेगा। देखो, कई बार लाइन में ऐसा भी होता है कि लाइन से 5-7 मैच स्ट्रेट जाते हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा बैकअप चाहिए होगा। क्योंकि अगर जब आप खाली होगे, आपके पॉकेट खाली होगी, उसके बाद अच्छे मैच बनने चालू हो रहे हैं, फिर आपको अफसोस होगा। पर अगर आपके पास 2 3 4 मैच का
ही बजट है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बैकअप तो देखिए मस्ट है। अगर आपको ये डर वाली प्रॉब्लम को दूर करना है तो आपको एक बैकअप मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्ले ओवर लिमिट। अब ओवर लिमिट का क्या सीन है, जैसे मान लीजिए फिर से आपका बजट 50,000 रुपये का है और एक मैच में आपने तय किया मैं 10 या 15,000 का खेलूंगा, लेकिन आप शुरू के 6 ओवर में ही सेशन में घुस गए, 2-3 आपने बेट वहाँ आपकी माइनस हो गई, फिर मैच भी स्ट्रेट हो गया, तो एक ही मैच में आप मान लो 20-25 हज़ार माइनस हो गए। अब क्या होगा, अब आपको डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि मान लो बिग बैश है, पहले ही मैच में 25,000 माइनस हो गए, 60 मैच का टूर्नामेंट है। अब आप कहोगे यार मैं अब कैसे खेलूंगा, तो जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें जैसे ही कंडीशन थोड़ी ट्रिकी होंगी, आपको डर लगने लगेगा कि यार ये तो आज मेरा पैसा गया, कल कैसे खेलूंगा, आगे टूर्नामेंट कैसे खेलूंगा। तो ओवर लिमिट आपने नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 3 है एंट्री ऑन रॉन्ग ओड्स। जो स्मॉल पंटर होता है ना, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसकी गलतियों को ना माफ़ी नहीं है, गुंजाइश नहीं उसके पास। तो अगर उसकी एंट्री रॉन्ग ओड्स पे हो चुकी है, यानी गलत भाव पे हो चुकी है, तो फिर उसका डरना तय है ना। अब ये कैसे है, जैसे मान लीजिए मैच चल रहा है और उसने पहली एंट्री कर ली 90 पैसे पे लगाने की, तो जब भाव पलट के आएगा मान लो 70 पैसा वो खाएगा, भाव आएगा फिर 45-50 वो फिर खाएगा, भाव आएगा फिर 30 पैसा वो फिर खाएगा, 15 जाएगा वो फिर खाएगा, 5 चला गया। अब जब 90 पे लगाने वाला बंदा जब 5 पैसे टीम लग जाती है ना, तो उसके लिए वो मैच खत्म है। आई मीन मैच तो वैसे भी खत्म ही है देखा जाए तो, 5 पैसे के बाद मैच उड़ना बहुत बहुत रेयर वाली बात हो जाती है। तो अब क्या है कि जब 5 से जैसे ही 25 पैसे भाव आएगा, वो देखेगा मेरा एवरेज 50 पैसे का है, और 50 पैसे भाव नहीं आया तो पूरा पैसा लग जाएगा। तो वो क्या करता है, 25 पैसे पर लगा के अपना मैच से निकल जाता है। तो ये एक और एग्जांपल था कि एंट्री ऑन रॉन्ग ओड्स। तो अगर आप छोटे पंटर हैं, अगर आपके पास बजट की दिक्कत है, तो आपने करना ये है कि भैया जो एंट्री करनी है वो लगाने के भाव में कतई नहीं करनी है। ठीक है, आपको मैच में एंट्री बहुत सोच समझ के करनी है और ऐसे मौके पे करनी है जो आपको लगे कि यार ये मौका तो मेरे को शायद एंड तक भी मिल जाएगा, या मान लो कि मेरे को ये भाव नहीं मिला तो इससे 10-20 पैसा कम मिलेगा, मैं वहाँ पे लगा के अपना निकल जाऊंगा, हल्का फुल्का लॉस बुक करना जिसको बोलते हैं। पर दोनों साइड लॉस बुक करना इट्स नॉट ए गुड डिसीजन। अब देखिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैंने अभी तक जो बात की वो सब प्रॉब्लम्स थी, अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वो है कि प्ले इन योर लिमिट। आप अपनी लिमिट में खेलिए। लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट शुड बी 1/10 ऑफ योर टोटल बजट। जो आपका टोटल बजट है उसको आप 10 हिस्सों में तोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास 50,000 रुपये का बजट है। पहली बात तो मेरे हिसाब से अगर आपको मैच ट्रेडिंग करनी है तो 50,000 रुपये का बजट कुछ नहीं होता। छोटा पंटर जो है उस लाइन में हमेशा मरेगा, स्पेशली अगर वो इतना छोटा पंटर है तो। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई टूर्नामेंट खेलना है लाइक बिग बैश, तो आपके हाथ में मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आपको डर ना लगे। तो आपने करना क्या है, 1.5 से 2 लाख का बजट लेना है। कम वाला भी खेल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक आइडिया इसलिए बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए। तो मान लो 1.5 से 2 लाख का बजट आप लेके बैठे, उसके 10 हिस्से कर लो, 15 से 20 हज़ार रुपये, उसके 10 हिस्से कर लो आप। एक मैच में 15,000 से ऊपर नहीं हारूंगा। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि 15,000 से ऊपर अगर आप नहीं हारोगे तो उसको भी आपको बहुत केयरफुली लेके चलना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कीप हैजिंग सो दैट यू कैन प्रोलॉन्ग योर बजट इन बैड फेज। आपको हैजिंग करते हुए चलना है ताकि आप जो अपना बजट है उसको लंबा कर सकें। अभी देखिए सीपीएल में ना एक फेज आया था जब लाइन से 10 से 12 मैच स्ट्रेट हुए थे, लाइन से। वर्ल्ड कप में भी आया आपने देखा, और लास्ट ईयर का आईपीएल, सॉरी इसी ईयर का आईपीएल जो इंडिया में हुआ था तब भी ऐसा हुआ था, 12-13 मैच लाइन से स्ट्रेट हुए थे। तो ऐसे में क्या होगा, 10 लिमिट भी आपकी जो है हाथ में कम रह जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको करनी है हैजिंग। हैजिंग क्या होती है, हैजिंग में आपने अगर मान लो कोई टीम 60 पैसे में खाई, वही टीम नीचे 40 पैसा आ गया, आपने उसको फिर खाया, फिर जब वो पलट के गया 70 पैसा 60 पैसा, वहां पे आपने अपनी जो बुक है उसको हल्का कर लेना है। लॉस को या तो आधा कर लो या लॉस पूरा हटा दो। उससे क्या होगा, जब ऐसे बैड फेज चल रहे होंगे
तो उसमें आपको अपना बजट को लंबा करने में हेल्प मिलेगी। एक बार अगर आपने बैड फेज सर्वाइव कर लिया, तो जब गुड फेज आएगा तो वो तो आप कैश आउट कर ही लेंगे। ठीक है, तो स्मॉल पंटर जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको हेजिंग उनके लिए मस्ट है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास बजट भी कम है और मैं बैठूंगा और पूरा बैठ के खाऊंगा माल पूरा का पूरा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऐसा करें और सरवाइव कर जाएं। आई मीन हो सकता है कि कुछ समय आप सर्वाइव कर जाएं, लेकिन जैसे ही बैड फेज आएगा उसमें आपका हवा निकल जानी है। अगला पॉइंट है कीप ए हेल्दी बैंक रोल। ये पॉइंट फिर से कुछ कुछ वैसे ही मिलता जुलता है कि आपको एक हेल्दी बजट लेना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 1.5 से 2 लाख का बजट आप लेके चलिए, ताकि उसमें आपको डर ना लगे, आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट रहे। एक खराब फेज से निकल गया मान लो 3 4 5 मैच का, फिर भी आपके पास अभी 4 5 लिमिट हाथ में है, ताकि जैसे ही 2 3 अच्छे मैच आए, 1 2 जैकपॉट आपके हाथ लग जाएं, तो आप इवन आउट स्थिति पे आ जाएं। और मस्ट है एक और चीज, नॉट गो फॉर लोन। कभी भी लोन लेकर आप मत खेलें। देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपने एक पर्सनल लोन ले लिया 11% पे, या आपने अपने किसी दोस्त से या किसी भी कहीं पे भी गोल्ड रख के कुछ भी पैसा लेके आपने स्टार्ट कर दिया खेलना। अब आपके माइंड में ना ये चीज़ हमेशा स्ट्राइक करेगी कि यार मैंने लोन लिया हुआ है। एक तो लोन लेने का एक इमोशनल गिल्ट होता है कि यार मैंने अपने घर का गोल्ड गोल्ड रख के, अपना गोल्ड रख के, अपनी बीवी का गोल्ड रख के मैंने लोन ले लिया है। तो वो चीज़ आपके मन में ना एक गिल्ट आपको देगी। आप हर समय सोचोगे मैंने कितना गलत काम किया है। फिर जब मैच चल रहा होगा, मैच के बीच में, मैच की स्थिति में आप उन इमोशंस को मिक्स कर दोगे और उससे आप डिसीजन जो है गलत लोगे। तो ये चीज़ जो मैंने बोली है, ये सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो इसको, जिसने ये इम्प्लीमेंट किया हो। मैंने ये किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 2018 में पर्सनल लोन लिया था, उसको मैंने लेके यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और मुझे पता है हाउ बैडली इट कैन इफेक्ट योर साइकोलॉजी। सो प्लीज़ 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 नेवर टेक ए लोन टू प्ले बेटिंग। आखिरी पॉइंट है इसमें, प्ले सिलेक्टेड मैच ओनली। आपको क्या करना है, आपके पास छोटा बजट है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैच भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप, जब आप छोटे पंटर हैं, आप लगाने वाले एंट्री ले नहीं सकते और सारे मैच खाने वाले उड़ेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको मैच सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको यू नीड टू बी वेरी चूजी। ठीक है, आपको लग रहा है ये मैच मेरे बजट समझ का नहीं है और फिर भी उसमें खाए जा रहे हो, तो वो तो फिर आप बच नहीं पाओगे। देखो, क्योंकि मार्केट का असूल है, 20% मैच जो होते हैं मार्केट वो ओवरऑल उड़ा के देती है। लाइक अगर साल में मान लो 1000 मैच होते हैं, तो 200 मैच ही आपको मिलेंगे जो उड़ेंगे 20 25 पैसे के। कुछ ट्रेड वाले होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेट होते हैं। तो छोटा बंटर क्या करेगा, वो लगा पाएगा नहीं, क्योंकि लगा के वो रॉन्ग ओड्स में फंस जाएगा। जो अगर वो हर मैच में खाएगा तो वैसे नहीं बचेगा, क्योंकि सारे मैच उड़ते नहीं हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैच को सिलेक्ट करें। मंथ में अगर मान लो 70 से 80 मैच होते हैं, आज की डेट में 100 भी होते हैं, हालांकि मैं कह रहा हूँ 100 आपको नहीं खेलने, 50 तो स्किप ही कर दो, सीधे सीधे स्किप। आप इसको फाइनलाइज करो, देखो अच्छे से, कहो कि ये मैच मैं नहीं खेलूंगा। और जब आपको लगे कि ये मैच आपको खेलने के हैं, उसमें से भी बहुत चूज करके आपने सिलेक्टेड मैच खेलने हैं। सिलेक्टेड मैचों में भी आपको ट्रेडिंग करते हुए चलना है, बजट को मैनेज करते हुए चलना है, तब आप इस लाइन में सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए इस लाइन की इतनी सारी मुश्किलें हैं, तभी इस लाइन में 98% लोग अपना कैपिटल गवा देते हैं। लोगों ने अपनी दुकान, अपनी मकान, अपने रिश्ते, पता नहीं क्या क्या नहीं खोया इस लाइन में। तो इसमें टिकना बहुत मुश्किल है। एक खराब फेज आता है और बंदे उड़ जाते हैं, गायब जिसको बोलते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, लेकिन आपके ऊपर आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको भी समझें। तो फिर भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस काम के नियम तो फॉलो कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।